साराय सानुभूत्या चकासुते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। चार 488 गाथा है। 888 साक्षात सुख मोक्षाभिलाषी द्वारा ही सिद्ध होता है। जो जीव अनंत भगवान को जान गया, सिद्ध भगवान को पहचान गया, वो नियम से अपनी आत्मा को पहचान जाता है। बस इतना ही काम है। अनंत सिद्ध भगवान है कि नहीं, और जैसे ही जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया तो साक्षात सुख मोक्षाभिलाषी द्वारा ही सिद्ध होता है। अर्थात अनंत सिद्ध भगवान को भी अनंत सुखी मान लेता है और अपने को भी सुख की खान श्रद्धा अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से अनुभूति कर लेता है। एक ही काल है दोनों का। इधर अनंत सिद्ध भगवान को जानो और इधर आत्मा को जानो। दो में काल में कोई अंतर नहीं है। एक पुण्य भाव है, व्यवहार है, और एक निश्चय है। अनंत सिद्ध भगवान की याद करना, भक्ति करना, ये सब पुण्य भाव है। मोक्ष की अभिलाषा करना, ये भी पुण्य भाव है, अभिलाषा है ना। लेकिन डिसीजन हो जाना अंदर कि मेरा लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति का है, वो सम्यक दर्शन की सूचक है। सम्यक दर्शन होने पर जीव के संयोग में राग आदि, पर्याय में राग आदि और संयोग देखने पर भी अंदर में लक्ष्य बन गया है सुख का। बम्बई की गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी तो क्या कहेंगे? मुंबई गया ही कहेंगे। अरे तभी तो नागदा ही नहीं पहुंचा है। ये बात गले उतरना बहुत कठिन है, बहुत जरूरी है ये बात। कल 3-4 भावना ली थी अपने, 4 और ले लो। मुनि सकलवती बड़भागी दौलत राम जी की 4 भावना तो हुई थी, 4 और लेना है अभी, जब तक सब आ जाएंगे। संगति दुख जीव भरे, सब विधि संसार। वाह, एक और जिसको जीव स्व समझता है, ऐसा कुटुंब परिवार स्त्री पुत्र आदि सब स्वार्थ की भीड़ है। वो स्वार्थी लोगों की भीड़ में बैठा है अकेला। उनका स्वार्थ सदे जब तक आप अच्छे हो। जब तक जैसे ही स्वार्थ नहीं सधा, फिर है
आप कौन? ये परम सत्य बात है। इसलिए जैसे जीव ने अनंत भगवान को सुखी समझ गया, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत गुण, अनंत निर्मल पर्याय पूर्ण रूप से भोग रहे भगवान, अनंत परमात्मा, वैसे ही सिद्ध भगवान है। खाली अनंत भगवान के संयोग में शरीर है और 4 आघाती कर्म का भी उदय है। घाती कर्म तो नष्ट कर देते हैं, है ही नहीं भगवान के, घात होता ही नहीं, पर्याय में पुण्य पाप है ही नहीं तो घात का एक हो। पुण्य पाप से घात होता था जीव के पर्याय में। घात माने आकुलता, होती है कि नहीं होती? और मंदिर आना तो कितनी आकुलता है, भागम भाग मचे, इधर अष्टानी का मनाओ, पंचमेरु की आरती करो, इतनी सारी करी मेहनत, फिर भागो, आकुलता नहीं है? तो पाप में आकुलता, पुण्य में आकुलता। पाप भाव से बंद होता है, पुण्य भाव से ही बंद होता है। ये अनादिकाल से जीव नहीं जानता है। जैसे ही अनंत भगवान को जानेगा तो जीव अपनी पर्याय में मोक्ष दशा ठान लेगा कि इससे कम में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। तो उसका उद्यम, उसका प्रयत्न उसके लिए चालू हो जाएगा। पहला काम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। तो भले अनादि से नहीं हुआ, लेकिन ये कर सकेगा ना जीव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। हर जीव की ताकत है ना, संगी पंचेंद्र की 4 गति में कहीं भी हो राजेश, नरक ही हो तो सम्यक दर्शन नहीं कर सकता है। 7वें नरक का नारकी नहीं कर सकता है? हाँ, संख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है नरक में। अभी सम्यक दर्शन में खाली मान्यता का त्याग करा रहे हैं, झूठी मान्यता कि पर में सुख है, पुद्गल में सुख है, कषाय में सुख है, और सबसे बड़ी बात के कुटुंब परिवार है, ये सब मेरे हैं। इनके लिए बेचारा आखा जिंदगी लगा देता है। जो अनादि काल से मिला नहीं, ऐसा मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। कदाच मिल गया तो नहीं मिला, सरी का हो गया वो। ऐसे अनंत पंच परावर्तन हो गए जीव को। तो यहाँ कहते हैं कि साक्षात सुख कहाँ है, कि वो तो मोक्ष में है, पूर्ण सुख, और सिद्ध भगवान के है। ऐसा जो जीव समझ गया अनंत सिद्ध भगवान को, वो नियम से आत्मा सुख की खान है, ऐसा भी प्रतीति में अनुभूति पूर्वक जान जाता है। एक ही समय है, इधर भगवान को जाना, इधर आत्मा को जाना, 2 समय की जरूरत नहीं है। खाली अनंत भगवान के दर्शन करते हैं तो है कि नहीं 3 लोक के नाथ। नंदीश्वर द्वीप आज गए होंगे तो है कि नहीं? ऐसे ही गए, ऐसे ही पूजा रचाई। तो यहां से देह छूटेगा, स्वर्ग में जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये तो अष्टानी का तो वहीं बनती है, तो शाश्वत पर्व है अष्टानी का। सर्व में पड़ो बड़ा उठाई पर्व है, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। क्योंकि जो जीव यहाँ अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, जिनको थोड़ी भगवान की भक्ति है वो स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे, ऐसी गारंटी है। जिन मंदिर में आ गया, भगवान की पूजन रचाई, दर्शन करा, नंदीश्वर याद करा, पंचमेरु याद करा, वो जीव गारंटी से स्वर्ग में जाना ही है उसको, शंका मत रखो। और स्वर्ग में कहीं भी चला जाएगा तो नंदीश्वर द्वीप अष्टानिका में जाएगा ही जाएगा। जो यहाँ अष्टानिका मना रहा है तो वहां नहीं जाएगा। यहाँ 8 द्रव्य से भगवान की पूजा कर रहा है, नंदीश्वर द्वीप की पूजा कर रहा है, वहां की प्रतिमा होगी, तो ये जाएगा कि नहीं साक्षात में? मौका मिल जाएगा तो छोड़ेगा क्या? हाँ, तो भावना तो यहाँ नाटक थोड़ी कर रहा है भगवान के सामने। यहाँ कहीं खाली अनुमति जैसा मंदिर नहीं है। ये जीव की डायरेक्ट बात है भगवान से, नंदीश्वर द्वीप से, पंचमेरु से। कैसा आया? जो हर पंचमेरु की आरती पढ़ेगा, सुनेगा, जो भी कोई, स्वर्गों में संशय नहीं और निश्चय से मोक्ष चला जाएगा जीव।
पंचमेरु खाली भगवान का जहाँ अभिषेक होता है बाल बनने में, उसकी महिमा भी अपरंपार है। छोड़ना नहीं चाहिए। नंदीश्वर पंचमेरु की पूजा तो रोज करना ही चाहिए, अभी 8 दिन तो कम से। तो वो जीव कहाँ जाएगा? वहां जाएगा। तो या तो यहां समझ जाए कि अपना आत्मा ही परमात्मा है, यही सुखी खान है, या यहां नहीं भी समझा हो, पूजा की है, तो स्वर्ग में जाएगा। अभी कुंदाचार्य आदि जितने आचार्य पंचम काल में यहाँ हुए हैं, वो सब स्वर्ग में इस समय में है। मोक्ष तो होता नहीं इस टाइम पे, है कि नहीं है राजेश? और अपने को कुंदाचार्य से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? हैं? कहाँ मिलेंगे? क्या क्या? तो स्वर्ग में, नंदीश्वर में है कि नहीं अभी? तो आपको साक्षात वही कुंदाचार्य के जीव, जितने आचार्य हुए हैं, मुनिराज हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, सब जीव, और अज्ञानी भी है जिसने पूजा पाठ किए यहाँ, वो भी वहीं मिलेगा स्वर्ग में। और वो नंदीश्वर द्वीप जाएगा कि नहीं जाएगा? शंका है क्या? तो जो नंदीश्वर द्वीप जाएगा, पंचमेरु जाएगा, उस जीव को साक्षात सुख मोक्षाभिलाषी द्वारा ही सिद्ध होता है। उसको अनंत भगवान के सुख का लालच अंदर लग जाएगा। अभी नहीं लगा होगा तो वहां नंदीश्वर द्वीप में सबकी सुनेगा, गोष्ठ पूजा करके फिर सब बैठेंगे कि नहीं शास्त्र सुनने के लिए? नहीं बैठेंगे? जैसे यहाँ बैठे वहां बैठेंगे। जिनवानी तो मोक्ष नहीं हो जाए जब तक छोड़ी जाती नहीं है, क्योंकि भगवान के पूर्ण ज्ञान है ना, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख। और वो जीव को मोक्ष का लालच लग जाता है आत्मा जानते से ही। तो नंदीश्वर द्वीप जाएगा ही जाएगा, और वहाँ 8 दिन पूजा रचाएगा, और 8 ही दिन उनको सब जो यहाँ पंचम काल के मुनिराज हुए हैं, भरत क्षेत्र के एरावत क्षेत्र के, दशी क्षेत्र के, वो और जो सिमंदरनाथ भगवान के दरबार में अभी पूजा करते हैं सीधे सिमंदरनाथ भगवान की भक्ति भाव से, वो भी स्वर्गों में संशय नहीं। इतना तो संशय छोड़ देना चाहिए। देह छूटे तो घबराना नहीं है बिल्कुल। अगर घबरा गया तो यहां से कोरा का कोरा निकल गया जीव, फिर पंच परावर्तन है। निर्भयता पहली बात है, सारा मार्ग निर्भय बनाने का है। और वहां जाएगा, क्या प्रश्न पूछेंगे कुंदाचार्य से कि आपने तो आखिरी 415 गाथा में, आखिरी गाथा में यह कह दिया कि तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, तो मैं मेरे आत्मा को कैसे स्थापित करूं? आपने तो कह दिया, फिर क्या करूं? कि ध्या आत्मा को, अनुभव कर उसका, और क्या कर? उसी में विहार कर। और क्या विहार करने की जगह? इससे ऊंची आत्मा से सुंदर, आत्मा से ऊंचा जगत में कोई पदार्थ होता है क्या? बाकी तो अजीव है, जीव नहीं है। अन्य जीव भी अपने लिए अजीव ही है, क्योंकि वो सत्ता अलग है, अपनी सत्ता अलग है। उनमें क्या विहार करें? अपनी कौन सुनने वाला है? क्या करें उसमें? इतनी बात जिसको समझ में आती है, वो नियम से साक्षात मोक्ष सुख का अभिलाषी बन जाता है, चौथे गुण स्थान से ही। प्रतीति का इतनी ताकत है। सम्यक दर्शन बीज है ये धर्म का, फिर फलता है। अब बीज ही नहीं बोए तो फले कैसे? क्यों नहीं बोता है? क्योंकि उसको विषय कषाय की सुबुद्धि होने से या कुटुंब परिवार की गुलामी करने की उसकी आदत पड़ गई है। भ्रम बैठ गया कि मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरी, वो नहीं मानता हो अपनी तो भी मानता,
जोर लगाता है कि अपनी तो आगे मान जाएगा, मेरा तो राजा बेटा है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं, अब मान लेगा। कितना ही गेलिया हो लेकिन अपना तो अच्छे दिखता है कि नहीं दिखता है, अनिता को दिखता है कि नहीं है। नहीं मानता अपनी, देर से उठेगा तो क्या करें, कह दो, एक बार कह दो, 2 बार कह दो, नहीं माने तो क्या करें। इसलिए परिवार के एक एक मेंबर को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, अपने परिणाम के अनुसार फल पाएगा। इतना समझ जाएगा तो निर्भर हो जाएगा जीव, और निर्भर होते से ही उसको निजानंद रस का स्वाद चखेगा। कर्ता बुद्धि गई, एकत्व तो खत्म, अब कोई 2 बीमारी थी बस अनादिकाल से, इसीलिए पंच परावर्तन हुए जीव। अब आगे बात कहते हैं कि जैसे जीव ने अनंत भगवान को जाना, पहचाना, अनंत चतुष्ट जाना, 9 लब्धि जानी उनकी, अनंत सुखी जाना, 3 लोक के नाथ जाना, तो वैसे ही तो जीव है देह में विराजमान। ये जिनराज को कहना है, कुछ भी फर्क नहीं है। जिनराज सो जीवराज, जीवराज सो जिनराज। इसलिए भगवान के गुणों का चिंतन करो कि अपनी आत्मा का चिंतन करो, एक ही बात है। जिनान भगवान के दर्शन करो कि निज शुद्धात्मा के दर्शन करो, एक ही बात है। जिनवर दर्शन कीजिए तो आत्म दर्शन हुए, मोह महात्म नासिके भ्रमण चतुर्भुज। बस इतना ही इलाज है। ये 3 लोग के नाथ हैं, इनके दरबार में खाली नहीं जाएगा, और उनको माने ही नहीं कि वो 3 लोग के नाथ हैं। उनसे अनंत जीव तर गए हैं, वो तरेंगे अनंत काल तक। यही सच्चे देव हैं। दिगंबर मुनिराज ही सच्चे गुरु होते हैं। इतनी बात भी नहीं समझेगा तो महाभोंदू जीव है, 4 गति भटकता रहेगा वो। चांस छोड़ दिया, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है ये अनंत काल में, महादुर्लभ है मनुष्य पर्याय। बाकी तो गति गति भटकता रहा अनादि काल से जीव। और उसमें जैन कुल पाना है तो महाभाग्य से जीव के कोई परिणाम हो गए हैं, तो जैन कुल में आ गया है। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता जीव को समझना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो 6 ढाला में तो पहली ढाल इसीलिए है, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा, कि जीव अज्ञान अंधकार में मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या दर्शन से कैसा 84 लाख योनि में भटका है, उसकी कथा बहुत बड़ी है। थोड़ा सा कहा हमने, क्यों भटका, कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से भटका। ये क्या होता है, ये दूसरी ढाल ने समझा दिया। तीसरी ढाल ने इलाज बता दिया कि सम्यक दर्शन पहली बात है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की बात कर ली, थोड़ी सी चारित्र की भी करी, और छठी ढाल में, 5वीं ढाल में तो 12 भाव नहीं है, छठी ढाल में है फिर दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं। बोलना जरा 4 लाइन। सठकाय जीव समता समा वंदनानि इतना जो समझ गया कि दिगंबर मुनिराज भी मोक्ष सुख के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं? बस भगवान की भक्ति करना, उनकी वाणी सुनना, यही प्रयत्न है। ये रोज का काम है। जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक ये व्यवहार छूटेगा नहीं।
और निश्चय में तो अपने शुद्धात्मा को बारंबार याद करते हैं, स्थिर होने का प्रसार करते हैं। आनंद का सागर जब जीव है तब किसकी इंतजार करें अपन। इसलिए यहाँ कहते हैं कि साक्षात सुख मोक्ष में ही ये एकांत करते हैं। बाकी के मोक्ष बिना कहे मैं सुखिया ते मूल मूलन में मुखिया है। वो गजब कर दिया। बिना मोक्ष के कहे कि मैं पूर्ण सुखी हो गया हूँ, क्योंकि खूब धन हो, खूब बढ़िया हो, तो नाम हो, जगत में मान हो, तो कि मैं तो बहुत सुखी हूँ। मूर्खों में प्रधान है। मोक्ष में ही सुख है पूर्ण, और सम्यक दर्शन होते से ही मोक्ष का अभिलाषी हो जाता है जीव, गारंटी से। नहीं तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, और जो हो जाता है तो उसका निरंतर जीवन बदल जाएगा पूरा, व्यवहार में निश्चय सब। एक श्रीमद् राजचंद्र का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी गुरु मानते थे उनको। गांधी जी के गुरु कैसे होंगे? पहले तो वो श्री कृष्ण को मानने वाले थे, वैष्णव। उसके बाद श्वेतंबर में आए। श्वेतंबर में आए वो शास्त्र पढ़े, लेकिन उनने एक खाली उपदेश सिद्धांत रत्नमाला श्वेतंबर का एक शास्त्र की भलामण की है। बाकी समय सार नियम सर आदि वहीं से छपे हैं, आगाज से सारे दिगंबर शास्त्र। उनने जो अपूर्व अवसर कब आएगा उसमें 14 गुणस्थान का पूरा स्वरूप वर्णन कर दिया है कि मेरे ऐसा अवसर कब आएगा, कब मैं वन में जाऊंगा, कब मुनिराज बनूंगा, कब आत्म ध्यान में स्थिर होऊंगा, कब मेरी पर्याय में अनंत दशा होगी, सिद्ध दशा होगी। उनको जब समय सार दिया गया, हाथ में आया, किसी ने दिया? वो तो बहुत बड़े करोड़पति थे, सबसे बड़े रत्नों के जवेरी सबसे बड़े थे वहां बंबई में, सुना होगा। तो किसी ने समय सार शास्त्र हाथ में दिया, उनने खाली थोड़ा सा बड़ा उसको देखा और वहीं धोआ भर करके रतन ही रतन दे दिया उसको। कि क्या धूल की कीमत है इसकी, ये रत्नों की तो जरूर समय सार में तो आत्मा दिखा रहे हैं। ये घटना मामूली बनी हुई घटना है भाई। गांधी जी ऐसे ही गुरु थोड़ी मानते थे उनको। अहिंसा जो उन्होंने सीखी ना, अहिंसा अस्त्र, वो इनसे ही सीखा है कि हिंसा से कभी कोई सुखी होता नहीं है और न राज्य स्वतंत्र हो सकता है। अत्याचार करते रहेंगे अंग्रेज को और ये मरते ही रहेगा जी। इसलिए अहिंसा ही एकमात्र इलाज है। कभी सुना ऐसा जगत ने? हिंसा करो तो उससे क्या होगा? तो करते रहो और मारते रहेंगे अपने हिंदू मुस्लिम भाई, और वही पुलिस वाले हैं वही मारते हैं, और अपने आदमियों को, और गजब ऐसे ही चल रहा था। जैसे ही समय सार हाथ में आया, उसी क्षण थोड़ा सा पढ़ते से ही उनको लग गया कि ये तो अशरीरी शास्त्र है, और उनको धोबे भर के रतन दे दिया। महात्मा गांधी के गुरु की बात करते हैं, उनने दिगंबर जैन धर्म अपना लिया पूरा, और 14 गुणस्थान का स्वरूप लिखा, अपूर्व अवसर कब आएगा मेरा, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन, और लक्ष्य बना लिया कि मेरे मोक्ष दशा चाहिए। ईडर के पास, ईडर है ना, ईडर नाम सुना कि नहीं? ईडर, हाँ, किसके पास? हाँ, उधर पास में, महसाना के पास में ईडर है। वहां के जंगलों में जाते हैं अकेले, और खूब बार बार याद करते हैं मुनिराजों को, भगवान को,
और अपनी आत्मा में स्थिर होने का जबरदस्त वो पुरुषार्थ करते हैं। उनका कहना है ये अहिंसा परमो धर्म है। अब ये रहस्य जो है उनने जो समझा वो दिगंबर जैन धर्म से समझा कि पाप भाव से जीव की हिंसा होती है और पुण्य भाव से भी जीव की हिंसा होती है। ये जैन धर्म की प्राण बात है ये। लेकिन दिगंबर उनको मानते नहीं थे और श्वेतांबर उनको बहुत मानते थे। तो गुरुदेव जैसे वो एकदम तेजी से श्वेतांबर का विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि उनके भगत लल्लू जी महाराज और ये सब उनके वो सब थे। तो वहाँ तो उल्टा हो जाए मामला। गुरुदेव जैसा नहीं हुआ कि धैर्य से एक दिगंबर जैन धर्म में सत्य है, ऐसा नहीं कर पाए खुले रूप में। लेकिन अनुमोदना पूरी दिगंबर धर्म की करके गए। उनके शास्त्र हैं। क्यों कही इतनी बात कि अहिंसा परमो धर्म है। इसमें रहस्य है कि दूसरे जीव की तो हिंसा आपके हाथ में ही नहीं है। अभी भिंडी बनाते हैं, भिंडी सुधारो तो देख के सुधारेंगे, लेकिन अब जीव जीव आ गया, मरना ही है, तो उसको नहीं बचा सकते हैं। हो जाता है कि नहीं? इसलिए बहुत सारे तो भिंडी खाना ही छोड़ देते हैं। ऐसा समझ लेना हर आइटम में। इसलिए जैनी को दया होती है, इसलिए वो बहुत सोच समझ करके और लेता है। ऐसे रात्रि भोजन का बड़ा भारी दोष है, इसलिए वो बाजार की होटल आदि कैसे खाएगा? समझ जाए तो रात्रि भोजन ये सबसे बड़ा पाप है। ये सबसे कठिन हो गया इस टाइम पे। इसलिए व्यवहार की बातें भी बहुत है जिनवाणी में, इसलिए कि उसको फॉलो करो आप। और निश्चय की बात भी बहुत है। जो ये दोनों बातें समझ गया वो मोक्षाभिलाषी हो ही जाता है। ये गाथा कह रही है कि साक्षात सुख कहाँ है, खाली कल्पना या विकल्प की बात नहीं है। पूर्ण सुख, अनंत काल तक के लिए सुखी सुख, आनंद ही आनंद भोगते रहो। खान तो आत्मा है। तो साक्षात सुख मोक्ष में ही है और कहीं। ये निर्णय होना चाहिए ना। जब भी तो अपन अरन भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। क्यों करेंगे? कि हमको आपका जैसा सुख हमको चाहिए। जब तक आपका दर नहीं छोड़ेंगे हम, जब तक हम हमारी प्रणति को संभालते रहेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन मोक्ष से कम की डिमांड है, वो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता है। इतना तो पावर आना चाहिए जीव को। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। हाँ, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। और आगे बोलना जरा दो लाइन। और क्या बढ़िया बात। मधुबन में मने शिखर जी, मधुबन तो गिरनार की बात है कि शिखर जी, गिरनार तो वो है दूसरा। हाँ, शेषावन। शिखर जी कितने मुनिराज शिखर जी से, और तीर्थंकर भी जितने हुए हैं और आगे होंगे। भरत क्षेत्र, इस भरत क्षेत्र की बात है। ऐसे तो 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। श्रेणी मान पलक क्षण में मोक्ष चले गए। चौथे काल की बात है। पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है। मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष की भावना होती है। लक्ष्य बन जाता है कि मेरे को मोक्ष से करनी चाहिए। क्या? रिजर्वेशन हो जाता है। हाँ, रिजर्वेशन तो हो जाता है। रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाता है। अगर सम्यक दर्शन हुआ तो कन्फर्म हो गया।
और सन्यास चढ़ने के बाद तो भी रिजर्वेशन की लाइन में तो लगी गया हो। बस शर्त है कि उसको मोक्ष पसंद आ जाए और अभिलाषा पैदा हो जाए कि मेरे को मोक्ष ही चाहिए, अर्थात अनंत भगवान जैसा साधि अनंत काल तक सुखी सुख में चला जाए मेरा। दुख में तो गया, चार गति में भटकते भटकते अनादि काल, और क्या हुआ, गति गति में भटक गया, बहुत ये बातें नहीं है ये। इसलिए मोक्षाभिलाषी जो जीव होता है वो शाश्वत सुख मोक्ष नहीं है। ऐसा जीव की प्रतीति में श्रद्धा आता है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, और वो मोक्ष मार्ग में चल पड़ता है। खाली बातें नहीं शास्त्र की, उसके निश्चय में व्यवहार जैसा जिनवाणी कह रही है गुण स्थान के हिसाब से पाया ही जाएगा उसमें। अगर नहीं पाता है व्यवहार तो ज्ञानी नहीं है, निश्चय नहीं पाता है तो भी ज्ञानी नहीं है, पाया ही जाएगा नियम से, नहीं तो प्रमाद है। इस मंदिर में अनंतराजी साहब के यहाँ से घर से थी ना भाई, देखा होगा, भजन बोलती थी, प्रभु हरो मेरी परमाद और भई पूजन की बेला सोते न जाता है, सांझ समय सामायिक करना याद न आता है। अब कितना प्रमाद देखो, व्यवहार में प्रमाद भी, तो निश्चय की बात तो अलौकिक है। प्रभु हरो मेरी परमाद पर वो भाई जो है इतना नहीं समझ पाई कि भगवान को उतर के आकर के थोड़ी प्रमाद दूर करेंगे। ये तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, आपको प्रमाद छोड़ना पड़ेगा, आपको भोजन रचानी पड़ेगी, आपको जिनवाणी सुनना है, आपको आत्म ध्यान लगाना है। ये तो अब भोला इतना जीव भगवान से कह दिया, अब भगवान की जवाबदारी है। ऐसे भोलेनाथ नहीं है अपने यहाँ, ये समझना चाहिए, बातें नहीं है। क्या कहना चेतना को, अपन ने कह दिया ना भगवान से, अब भगवान की जवाबदारी है कि नहीं है? व्यवहार की भाषा तो यही है, आप ही तारोगे तो हम तर जाएंगे। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ पाटनी जी ऐसे ही कहते साथ, देखो हमको और कुछ याद नहीं रहता है, हमने तो भगवान के भरोसे सागर में नैया डाल दी, हम आपके पास आ गए, आपकी भक्ति कर ली, अब और क्या करें। तो अन्य मतियों का कहना है ये कि हमारे भगवान तार देते हैं, नींद में है। यहाँ इस भरोसे ही मत रहना कि भगवान तार देंगे। भगवान तो मार्ग बता के गए हैं कि भाई शुद्धात्मा का मार्ग है, भेद ज्ञान का मार्ग है, पर्याय को गुण करो, द्रव्य को मुख्य करो, ये अनेकांत समझो और अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय ले। आनंद का सागर बैठा है जीव अंदर में, अपना ज्ञान की डुबकी लगाओ अपने द्रव्य स्वभाव में, कौन ना करेगा ये काम। उपदेश की मर्यादा इतनी है, इतना उपदेश मिल गया, अब बाकी तो जीव का उपादान का काम है। कितने ही कहे अरम भगवान दिव्य आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा, पर अब ये इसको जचे ही नहीं तो वो क्या करे, भगवान क्या कर सकते हैं दिव्य धनी में। इसलिए यहाँ कहते हैं कि साक्ष बहुत से मूर्ख मनुष्य, अब देखना मूर्ख कह दिया कर, अब क्या करते हैं मूर्ख लोग, क्या करेंगे कि इंद्रियों के जायमान अर्थात उत्पन्न, इंद्रियों से उत्पन्न, जायमान का मतलब उत्पन्न लिया है, माने जीव को 5 इंद्रियां दिख रही है, अभी है एक इंद्रिय में रहा तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय में तो 2 इंद्रिय, इंद्रिया है ना पुद्गल है, इसके विषय भी पुद्गल है, पुद्गल में सुख है ही नहीं, ये मानता के है, बस इतना अज्ञान अंधकार है अनादिकाल का। जीव ने शरीर देखा ना अपना, तो शरीर को मान बैठा बेचारा, अब क्या करें, देह लेगा तो
आत्मा सुना ही नहीं कभी, सुना तो समझा नहीं, तो शरीर ही मानेगा। तो शरीर देह छूटेगा तो मैं मर जाऊंगा, जन्म हुआ तो मेरा जन्म दिवस मनाओ, मरे तो मैं मर गया, इतना ही समझता है बेचारा। तो सुख कहाँ है? देवांशी किधर है? नहीं, ध्यान तो नहीं है। एकदम प्रसन्न चित्त चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है कि जीव किधर है। थोड़ी बुद्धि लगाना चाहिए इतनी देर तो कम से कम, बाकी तो खूब लैपटॉप करे जाओ, खूब कौन रोके। ये तो अवसर आ गया है भाई जीव को सुनने समझने का मौका। संगी पंचेंद्रियों काय के लिए है? असंगीवत जो न माने जिनवाणी, जो न सुने ये जिनवाणी, संगी होके असंगी है। जिसको जिनवाणी नहीं सुहाती है उसको 5 इंद्रिय के विषय कषाय की रुचि लग रही है जबरदस्त, उसका इंटरेस्ट ही वही है। मैच होएगा क्रिकेट का तो वो मैच देखे कि नहीं देखे? तो देखो भाई, लेकिन तन्मय हो जाओ बिल्कुल कि जैसे अपन ही हार जाएंगे ना, वही जीत जाएगा। अरे तो कहाँ की बात है यार। देखो लेकिन डूबो मत, इतनी बात कह रही जिनवाणी नहीं समझते हैं। रुचि, रुचि किसको कहते हैं? खाओ पियो खूब खाओ, लेकिन खाने में सुख नहीं है तो समझो मानो, ये नहीं मानता है। इसलिए कोई मूर्ख मनुष्य क्या करेगा कि इंद्रियों के जायमान अर्थात उत्पन्न सुख को ही साक्षात सुख समझते हैं। ये पहले गुणस्थान वाले जीवों की अनादि से ऐसी दशा है। उनको सुख बुद्धि यही लगती है 5 इंद्रिय के, और 5 इंद्रिय के विषय एक इंद्रिय में रहा तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय में तो 2 इंद्रिय, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इसकी सब मूल गाथाएं हैं। ये आत्मा अस्पर्शी है, अरस है, अगंध है, ये सब बातें बहुत जिनवाणी में देह से एकत्र बुद्धि इंद्रियों में सुख नहीं है समझाने के लिए बहुत कहा गया है। लेकिन मूर्ख मनुष्य इतनी बात नहीं समझता है। उसका नाम पहला गुणस्थान है, बादशाही गुणस्थान। बादशाही माने बस इससे आगे नहीं बढ़ेगा वो, अनादि से चल रहा है, चलता रहेगा। इसको मूर्ख मनुष्य कहा है कि जो मूर्ख मनुष्य बहुत सारे इंद्रियों से उत्पन्न सुख को ही साक्षात सुख समझते हैं, किंतु वह साक्षात सुख है ही नहीं, झूठी बुद्धि है, उसकी झूठी कल्पना है। गोपाल, क्यों नहीं है इंद्रियों में सुख? कौन? इंद्रियां पुद्गल है तो उसके विषय है, तो फिर सुख? अरे तो अनादि काल से सुख ही मानता है, उसको मूर्ख मनुष्य कहते हैं कि है ही नहीं और माने जा रहा है। उसके लिए राग देश कितना व्यापार धंधे के लिए कितना टाइम देगा, पैसा पैसा बस तृष्णा सागर में डूबा हुआ, क्यों? उसको सुख मानता है। और बाबूजी का तो ऐसा कहना है, युगल जी भाई साहब के, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। ये 3 जगह सुख मानता है। खूब धन हो तो सुख, स्त्री हो तो सुख, और है हाँ महल हो, अच्छा बड़े महल में कितना सुख हो जाएगा। मूर्ख मनुष्य मानता ही है और 24 घंटे उसी की पुरुषार्थ करता है, हालांकि चलती तो नहीं उसकी, लेकिन उसकी मान्यता यही है। कदाच पुण्य कर ले और बाहर में अच्छा बन जाए तो फिर उसमें सुख मानता है। स्वर्ग में सुख मानता ही है। देह छूटेगा तो सबको स्वर्ग चाहिए, तो पुण्य तो करो, ठिकाना तो है पुण्य का, तो स्वर्ग मिले। वो ठिकाना भले नहीं हो, हमको तो चाहिए। तो कुदेव कुगुरु की चलती दुकानदारी कि हाँ तेरे को मिल जाएगा, जा
तो ये बेचारा भोला प्राणी मानता है। यहाँ कहते हैं बहुत से मूर्ख मनुष्य इंद्रियों से, देखो मेरे पे नाराज मत होना, यहाँ देख लेना एक एक बात लिखे कि नहीं। अगर शास्त्र सामने रख के बैठो, इतना प्रमाद मत करो, शास्त्र सामने होना चाहिए तो जिनको भरोसा रहेगा। है दिख रहा है? हाँ, जब तो ठीक है, जब तो ठीक है, नहीं तो मेरे को लग रहा था कि क्या है ऐसे जी। वैसे पद्धति गलत है, हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जीव का उपयोग है ना। इधर उधर देखता इधर करने कहाँ जाएगा, और ये सामने रहेगा तो उसका थोड़ा मेहनत करना रहती है वो ज़्यादा, पन्ना पलटेगा, कौन सी लाइन चल रही है, क्या है। हालांकि यहाँ भी देखो अब क्या करें, मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा उसमें है कि शास्त्र सामने रहे तो मन जो है टिकता नहीं है, तो वो इधर उधर जाएगा तो आगे पीछे देख लेगा। वक्ता की सुनता थोड़ी थी वो, नहीं सुनता। ताई सुनो भाई मन फिर आन क्यों कहा, उसका मन है, उसकी ताकत बहुत है, कहाँ की कहाँ छलांग लगाता वो। तो बहुत से मूर्ख मनुष्य इंद्रियों से जायमान उत्पन्न सुख को ही साक्षात सुख समझते हैं, किंतु वह साक्षात सुख सुख नहीं है, क्योंकि वह अनित्य है। एक बात, सविकल्प है, उसमें आकुलता होती है। इंद्रिय के विषय भोगने में, कमाने में, लाने में, खाने में, पीने में, बनाने में आकुलता ही आकुलता है। अगर महिलाएं समझ जाए कि रोटी अपन बनाते ही नहीं है, तो देखो कितनी शांति हो जाएगी। कि मंदिर में तो समझ जाते हैं, घर पे भाई इतना दृष्टांत है, ये तो ऐसा सब समझ जाना। तो नहीं मानता है ये बात। क्यों? क्योंकि वो अनित्य है। एक बात तो ज्यादा देर रहता ही नहीं है। दूसरी बात फिर सविकल्प है, उसमें विकल्प ही विकल्प होते हैं। भोजन बनाने में, कमाने में, खाने में, कपड़े पहनने में, ओढ़ने में, धोने में कितना दुख है। कि आजकल तो मशीन आ गई सब, पर मशीन तो आ गई, पर उसमें डालना तो पड़ेगा खुद को, और निचोड़ में देगी मशीन तो उसको सुखाए कौन। आदि मध्य और अंत तीनों में सिवाय आकुलता के कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अनित्य है तथा सविकल्प होने से आकुलता जनित दुख को देने वाला है, इंद्रिय सुख। और मूर्ख मनुष्य पहले गुण स्थान में इसमें ही सुख मानता आया है। अगर सुख बुद्धि खत्म हो जाए तो आत्मा में सुख समझ जाए, समझे जब अनंत भगवान को सुखी मान ले, तो जब भगवान को ही सुखी नहीं माने, वो अपनी आत्मा को सुख का खान कैसे मानेगा। दोनों का एक ही समय है। वास्तविक सुख मोक्ष में ही है। क्यों? क्योंकि वह नित्य है और क्योंकि वह निर्विकल्प, सविकल्प होने से आकुलता नहीं, क्योंकि वह नित्य है और निर्विकल्प है। विकल्प माने पुण्य पाप की आकुलता नहीं है वास्तविक सुख में। निर्विकल्प शांति सिद्ध भगवान की जाति का भोगने लग जाता है जीव। खाली अपने को आत्मा मान ले, इतने में शांति की धारा चालू हो जाएगी जीव। भाव भाषण में आना चाहिए। अनादि अनंत हूं मैं, उस सुख के मोक्षाभिलाषी मनुष्य ही सिद्ध कर सकते हैं कि जिसको मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है, वो मूर्ख मनुष्य की ताकत नहीं है। वो तो इंद्रिय सुख में डूबा रहता है, इसी की कल्पना, इसी में जन्मता है, इसी में मरता है। लेकिन जो वास्तविक सुख है ही नहीं उसमें, ऐसा समझ गया, क्योंकि वो अनित्य है, नित्य नहीं और विकल्प है उसमें, तो फिर ऐसा जीव ही मोक्षाभिलाषी मनुष्य ही सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए सबका सार अंतिम कहते से ही शांति हो जाएगी। देखो, इसलिए मोक्षाभिलाषी को चाहिए, अगर मोक्ष की भावना सच्ची है तो वे उस सुख के लिए पूरा प्रयत्न करें। क्या करें?
कि बार बार अनंत भगवान को याद करो, सिद्ध भगवान को याद करो, दिगंबर मुनिराजों को याद करो, उनकी सुख शांति को याद करो, नंदीश्वर देव को याद करो, पंचमेरु को याद करो, साधर्मी वात्सल्य करो, व्यवहार जो जिनवाणी बता रही है उस व्यवहार को फॉलो करो। बातें थोड़ी हो खाली साथ में रखने की। 16 कांड भावना भाव, 10 लक्षण की भावना भाव, कम काम है क्या अपने पास? ये प्रयत्न तो करो। वास्तविक सुख का अभिलाषी हो तो प्रयत्न व्यवहार का भी करो और निश्चय का भी करो। इसलिए मोक्षाभिलाषी को चाहिए कि उस सुख के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करे। बाकी बात कल चलेगी कि संसार के संबंध हमें प्रिय नहीं, बहुत अलग बात है, कल चलेगी।